हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स सिक्योरिटी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन के साथ। तो कंप्यूटर नेटवर्क is defined as a group of two or more computer system linked together। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क तब क्रिएट होता है जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में लिंक्ड हो। लिंक्ड क्यों हो? जब हमें किसी तरीके का डेटा शेयर करना हो, रिसोर्सेज को शेयर करना हो या कोई और कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना होता है, तब हम कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करने का, तो जैसे हमें कोई भी मेल सेंड करना होता है या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करना हो या फिर कहीं पे ब्लॉग लिखना होता है, इन सारी चीजों के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। इवन अगर मैं बात करूं तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस का टास्क शुरू हुआ है वो भी जो है आपके कंप्यूटर नेटवर्क होने की वजह से ही हो पा रहा है। अगर हम नेटवर्क में नहीं जुड़े होते तो आज की ये क्लास पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर एक लाइन में इस चीज को कहा जाए तो आज की लाइफ स्टाइल जो है वो अगर कंप्यूटर नेटवर्क या इवन क्या नेटवर्किंग के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वी कैन नॉट इमेजिन दैट। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क की ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरीज है जो आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगी, मगर जो चार जनरलाइज्ड कैटेगरीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैन विच स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन विच स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड द लास्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम एक एक करके इन सारे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही कम जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी सिस्टम्स जो कि एक बिल्डिंग में है या फिर किसी एक पर्टिकुलर कैंपस में है जो बहुत ही कम किलोमीटर्स की रेंज में है, उन नंबर ऑफ सिस्टम्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो जिस टाइप के नेटवर्क में कहे जाते हैं दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे भी नाम से जाना जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ इथरनेट। आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इथरनेट है, मतलब वो लैन कनेक्शन है और जिसमें अलग अलग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पीड की, तो जो लैन की स्पीड है वो 100 Mbps टू 1000 Mbps वैरी करती है। अब यहाँ पे Mbps का फुल फॉर्म है मेगाबिट पर सेकेंड। वही अगर M के बाद B जो है वो कैपिटल होता तो उसका मतलब होता मेगाबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है जब हमारे पास जो छोटे छोटे लैन कनेक्शंस हैं उसे हमें बड़े लेवल पे करना हो, मतलब कुछ उसकी रेंज को एनहेंस करना हो, उसकी रेंज को इंक्रीमेंट करना हो, तो हम लोग जिस तरीके का नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है वो लगभग से 10 किलोमीटर तक जाता है। ये एक किसी छोटी सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करने का काम करता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स के नंबर्स हैं वो कंपेयर टू लैन का अधिक हो जाते हैं एज वेल एज रेंज अधिक हो जाते हैं। तो जो उसका बैंडविड्थ है, मतलब बैंडविड्थ का यहाँ पे है कि जो हाईएस्ट डेटा स्पीड प्लस जो लोएस्ट डेटा स्पीड के बीच का जो रेंज है वो बैंडविड्थ कहलाता है। तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन या फिर बैंडविड्थ है वो भी कम हो जाता है, दैट इज रेंज फ्रॉम 5 to 10 Mbps। नेक्स्ट है हमारा जो नेटवर्क दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में वैन बोलते हैं। ये जो है वो किसी भी कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट को जब हम वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो फिर हम लोग जो बोलते हैं दैट उस टाइप के नेटवर्क को जो हम लोग बोलते हैं दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। मेनली वाइड एरिया नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट्स।
और इसकी जो रेंज है वो 20 Mbps टू 100 Mbps वैरी करती है। डायग्राम में भी दिख रहा है, बीच में एक वैन नेटवर्क है और तीन जगह पे तीन अलग अलग कंट्रीज का लैन को जोड़ा गया है। पहला है पेरिस का लैन, दूसरा है लंदन और तीसरा है न्यूयॉर्क। मतलब जब हमें अलग अलग देशों को या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ना होता है, तो उस टाइम जिस टाइप का नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट नेटवर्क है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब कोई भी नेटवर्क दो कंप्यूटर्स के बीच में ज्वाइन किया जाता है या दो सिस्टम या दो डिवाइसेस के बीच में पर्टिकुलर मोमेंट के लिए कनेक्ट किया जाता है, तो उस टाइप के नेटवर्क को कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में एक पर्टिकुलर मोमेंट पे दो ही पर्सन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और इवन पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो रेंज होता है वो भी बहुत कम होता है, दैट इज अबाउट 30 फीट। और अगर इवन ऐसा भी है पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ कि जब हम कोई भी डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, तो बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी ओपेक चीज जैसे कोई दीवार या और कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो डेटा ट्रांसमिशन है उस पर प्रॉब्लम आएगी और जो डेटा पैकेट्स है उसका लॉस होता है। और अगर हम स्पीड की बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क की, तो वो 250 kbps से लेकर के 24 mbps तक वेरी करता है। एक पिक्चर मैंने लगाई है जिसमें ये शो कर रहा है कि एक लैपटॉप है, उससे ब्लूटूथ से अगर हमें हेडफोन्स, मोबाइल, प्रिंटर, माउस सारी चीजें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। अब आज के इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद एक छोटा सा होमवर्क है जिसको कि आप चाहो तो मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एमबीपीएस एंड एमबीपीएस, और दूसरा क्वेश्चन है आपको एक एग्जांपल देना है पैन नेटवर्क का। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसी वीडियो में इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।